आपके बच्चे में, बड़े वाले में पुरुष के कम स्त्रैण गुण ज़्यादा आ रहे थे, लड़कियों वाले, जी। इसलिए शादी से दूर हो जाता था। नहीं, बेटे ठीक है। की इच्छा तो रहती है गुरुजी, लेकिन शादी पक्की नहीं हो पा रही है। चलो आप नहीं समझते उस बात को, जो हम समझते हैं, नपुंसक हो रहा था बेटा आपका, ठीक है, अंदर से, इसलिए ऐसा नहीं होता। तो क्यों ज़्यादा बुलवाते हो हमसे खोल के, किसी के बारे में ऐसा नहीं पूछते। आप पूछोगे तो फिर हम बोलेंगे, ठीक है। हम बोल रहे हैं आपके स्त्रीण गुण में आ रहे थे, लड़कियों वाले गुण आते जा रहे थे, नहीं विवाह होने देंगे। जो लड़का लड़कियों के बैठा तो क्या लड़की शादी करेगी? लड़की। गुरुजी प्रणाम। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरुजी आप तो सोना बांटते हैं, इसलिए मैं आपसे आलू गोभी नहीं मांगूंगा, अपने शरीर के लिए कुछ नहीं मांगूंगा। खुश बताओ। आप मुझे ब्रह्मचर्य प्रदान करें और काम क्रोध से मुक्ति मिले। आप लोग हथेली पकड़े दोनों लोग, नेत्र बंद करें, विवाह का समय ध्यान करें, उनके सभी कष्ट हटा दिए। प्रहार 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः कामदेव। शिवाय, ओम नमः शिवाय। बड़ी कामुकता और कामवासना अपने में समाई, डीएनए शुद्ध और पवित्र दिया जाए, तोड़ दिया जाए, बाहरी कर बंधन। आँख खोलिए और अपना अपना बंधन खींचे 3 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब उठिए, बैठिए, चेक करिए, एकदम बच्चों की तरह दोनों लोग बैठिए, उठिए, चेक करें, बगैर घुटनों पे हाथ रखे, हाथ नहीं घुटने पे, ऐसे, हाँ बिल्कुल बच्चों की तरह एकदम हैं। अब आँख बंद करके देखिए, अब कोई भी कामुक विचार, कोई गंदा विचार, कुछ काम वासना कुछ आ रही कहीं से, आँख बंद करके चेक करिए, गंदा से गंदा सोचने की कोशिश करिए, देखिए कुछ आ रहा है? ऐसा कुछ नहीं दिख रहा गुरुजी, मुझे कोई मुकुट भाव का- आ रहा है? जी नहीं, मुझे मुकुट का ऐसा मुकुट का दर्शन हुआ, मुकुट की परछाई दिखी जैसा। प्रहार। आँख खोली, एकदम बढ़िया, अपनी ध्यान साधना पे ध्यान रखिएगा, बाबा से दीक्षा लेके, ठीक है। खुश है। बाबा से दीक्षा लिया हूँ। गुरुजी एक और इच्छा है, आप मुझे ऐसी जो है स्मरण शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं जो है देवी गीता और जो है अध्याय 5 कंठस्थ कर लूँ। काहे के लिए कंठस्थ करना है? जीना है उसमें, जी हाँ। कंठस्थ करने से काम नहीं चलेगा। हाँ, तो रामायण पढ़ ली, रामायण का आचरण अंदर नहीं आया, तो कंठस्थ करने से रामायण क्या होगी? तो उसका आचरण जो है दूसरों को ज्ञान पे लोगे और खुद अपना मौज लोगे। नहीं नहीं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आचरण में आना है, जी जी ठीक है। जी गुरुजी। कंठस्थ नहीं करना, कंठस्थ करने से क्या होगा? कंठस्थ करने से कोई बड़े भारी शंकराचार्य बन जाओगे, नहीं गुरुजी। या जो फला पेज नंबर है, फला चीज लिखी है, बोलने से कोई बड़े भारी ज्ञानी हो नहीं जाओगे। नहीं, ऐसी कोई इच्छा नहीं गुरुजी। हाँ, गुरुजी एक और जो समस्या एक है। चौपाई से उतार लेना, अंदर पार हो जाओगे। जी जी हाँ, जी। एक और समस्या है कि आपके आशीर्वाद से, दरबार के आशीर्वाद से मेरी नौकरी बनी हुई है, पर्याप्त मात्रा में धन अर्जित होता है, लेकिन जैसे ही पैसा आता धन है, रुकता नहीं है। जैसा पैसा आता है रुकता नहीं है। ये मेरा बेटा सुबह उठते ही जो है ट्यूबलाइट खरीदने के लिए जाएगा, ऐसी चीज 1000 रुपए की चीज़ खरीद के लाएगा, अगर उसके लिए पैसा नहीं देता हूँ तो माँ को मारता फिरता है। अब वो पागलपन से बाहर निकल आया, बहुत बहुत अच्छा हो गया। जी, गुरुजी। जब आप पहली बार दरबार आए थे तब का सोचो बच्चा कैसा था, हाँ, गुरुजी। कैसा था, कैसा था बच्चा जब पहली बार आप आए थे दरबार? बहुत ही नहीं आए? आक्रामक था गुरुजी, बहुत आक्रामक था। कितना अच्छा बच्चा खड़ा हुआ आपका, शांत, लाइए उसको। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बच्चा, खूब मस्त रहो, स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो। कैसे हो? गुरु जी ये मेरी ये थूक आता है मुझे। थूक आता रहता है? हाँ। ये अच्छी बात है, आना चाहिए। जब मस्तिष्क का विकास होता है तो मुंह में लार आता है, पानी आती है, आना आवश्यक है। अच्छा, हाँ, और गुरु जी मुझे गुस्सा बहुत आती है। अब देखो मम्मी पापा को मारने का मन कर रहा है इनको, अब देखो उधर, देखो मम्मी पापा को, इनको मारने का मन कर रहा है? नहीं बाबा जी, अब नहीं हो रहा है। ठीक है, खुश और रहो। बाबा जी एक बात और, हाँ बताओ। बाबा जी मुझे कोई बहन नहीं मिल रही है, बड़ी बहन। अच्छा, बड़ी बहन नहीं मिल रही? हाँ, वो चाहिए मुझे अच्छा, वैसे ही अच्छा। बात करने के लिए। अच्छा ठीक, मिल जाएगी बड़ी बहन, ठीक है। खुश रहो, इसका लेपन करते रहना। अच्छा, मिल जाएगी बाबा जी। हाँ हाँ बिल्कुल मिल जाएगी, इसका लेपन करते रहना, ठीक है बेटा। प्रणाम बाबा जी। खुश हो बेटा, खुश हो, खूब खुश हो प्रणाम बेटा, गुरुदेव। खुश रहिए। गुरुदेव, मैं दरबार और माँ बाबा को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मैं नवंबर महीने में एलिवेटर से दब गई थी, हाँ बेटा, नीचे आ गई थी, लेकिन मैं बिल्कुल सेफ रही, मुझे बिल्कुल चोट नहीं आई। खूब इसके खुश लिए हो मैं बेटा, माँ बाबा को कोटि कोटि धन्यवाद देती खूब हूँ। प्रसन्न हो बेटा। और कोई बाबा कष्ट जी- तो नहीं आपको? नहीं, अभी मुझे कोई कष्ट नहीं हाँ, है, बोलिए। बस कभी कभी एक कमर में और यहाँ पे अब वो भी चला गया, आज आपने वैदिक प्रक्रिया कर ली तो अब वो भी चला गया, अभी अब कुछ मैं- बचा ही नहीं। अभी महसूस हो रहा है। पीछे हटिए, हम बताते हैं आपको। कई लोग हैं डीएनए में? चौथा कौन है? बेटा है मेरा बड़ा। हाँ, वही गड़बड़ कर रहा है। पीछे हटो, बेटे कष्ट वापस उसी में भेज दिया जाए। प्रहार। हाँ, आप झुकिए आगे, जमीन छुइए, जो नहीं कर सकती थी सब करिए, सब कुछ करिए जो नहीं कर सकती थी। ट्विस्ट करिए लेफ्ट राइट, कोई कमर में कष्ट नहीं, सब कुछ अच्छा। बेटे के बारे में खड़े खड़े सोच रही थी, इसलिए उसका कष्ट आपको आ रहा था, फील हो रहा था आपको कष्ट, सोच रही थी उसके बारे में है। जी बाबा जी। हाँ, गुरुजी, उसका कष्ट आएगा जिसके बारे में सोचोगे। गुरुजी एक बात और पूछना था, मेरे बड़े बेटे की शादी नहीं हो पा रही है। एक अर्जी लगा देना बाबा माँ से। अर्जी लगा दी हूँ। अच्छा है, कोई लड़की देखी? लड़कियाँ तो कई देखती हूँ, कुछ महीने तक बात चलती है, उसके बाद बात खत्म हो मैंने पूछा कोई लड़की देखी है? कोई लड़की आपकी फोटो है कोई? नहीं, अभी तो कोई जब आए तो दिखा देना। खुश रहो। ऐसी स्मृतियाँ रहती थी कि विवाह होने नहीं देती थी।
ठीक है। जी। आपके बच्चे में, बड़े वाले में पुरुष के कम स्त्रैण गुण ज़्यादा आ रहे थे, लड़कियों वाले, इसलिए शादी से दूर हो जाता था। नहीं, बेटे ठीक है। की इच्छा तो रहती है गुरुजी, लेकिन शादी पक्की नहीं हो पा रही है। चलो आप नहीं समझते उस बात को, जो हम समझते हैं। नपुंसक हो रहा था बेटा आपका, ठीक है, अंदर से, इसलिए ऐसा नहीं होता। तो क्यों ज़्यादा बुलवाते हो हमसे खोल के, किसी के बारे में ऐसा नहीं पूछते। आप पूछोगे तो फिर हम बोलेंगे, ठीक है। हम बोल रहे हैं आपके स्त्रैण गुण में आ रहे थे, लड़कियों वाले बुलाते जा रहे थे, नहीं विवाह होने देंगे। जो लड़का लड़कियों के बैठा तो क्या लड़की शादी करेगी? लड़की